ये क्या है नाबिया? तुमने ओवैस से मंगने के लिए हाँ कह दी? आई डोंट गेट इट मामा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने इनकार किया था तब भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, अब मैंने हाँ कर दी तब भी आप परेशान हो रही हैं। स्ट्रेंज। क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे परेशान करने के अलावा तुमने सारी जिंदगी कुछ नहीं किया। पहले तुम मरी जा रही थी कि किसी तरीके से भी ओवैस से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाए, और अब तुमने ओवैस से मंगने के लिए हाँ कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे बताओगी तुम? माय डियर मॉम, आप परेशान क्यों हो रही हैं? टेंशन मत ले यार, आप एंगेजमेंट की तैयारी करें बस। मेरी बात का जवाब ये नहीं है, बताओ मुझे। ओ गॉड मामा, आप कैसी माँ हैं भाई? हाँ, आप मेरी एंगेजमेंट से खुश नहीं हैं? आप पापा साहब को देखे ना, पता उन्होंने क्या कहा मुझे? उन्होंने मुझे कहा कि कितने खुश नसीब है जो उन्हें मुझे सी फरमाबरदार औलाद मिली। क्योंकि तुम्हारे बाबा साहब तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, और मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे वो बताओ। मामा मैं ना ब्रॉडकास्ट करनी है तो मैं स्टूडियो जा रही हूँ, मैं आपसे आके बात करती हूँ। ओके बाय। अनाबिया, आके बात करूंगी। अनाबिया, मेरी बात का ये जवाब नहीं। बाय। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों इसने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं अंदर आ जाऊँ? वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ अंदर आओ, ये भी कोई पूछने की बात है? बैठो अनाबिया बेटा, ये बताओ कि चाय पियोगी या कॉफी? मैं तुम्हारे लिए बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं विनेश आंटी, थैंक यू सो मच। मैं मरियम से मिलने आई हूँ, वो कहाँ है? मुझे उससे एक छोटा सा काम है। मरियम अपने कमरे में होगी, उससे भी मिल लेना। वैसे भी तुम यहाँ आती कब हो? तुम मरियम के साथ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं प्लीज विनेश आंटी, मैं फिर आऊंगी कभी, कॉफी जरूर पीऊंगी, आई प्रॉमिस। अभी मुझे स्टूडियो जाना है, मरियम से मिलकर फौरन मुझे निकलना होगा। अच्छा अच्छा, स्टूडियो भी चले जाना। तुम जाओ तो मरियम के साथ बैठो, मैं जल्दी से कॉफी बना के लेके आती हूँ। जी ठीक है। मरियम, कैसी हो? आज तुमसे यूनिवर्सिटी में मुलाकात नहीं तो सोचा यहाँ घर आके मिल लो। अनाबिया, तुम यूनिवर्सिटी में थी ही कब? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम कुछ जानती नहीं। तुमने तो मुझे देखा था ना कि मैं कहाँ थी, किसके साथ थी। अनाबिया, तुम गलत कर रही हो। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि शावेज निम्रा का मंगेतर है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुमने भी तो मेरे मंगेतर को अपने दिल में बसाया हुआ है। अब प्लीज ये मत कहना कि तुम्हारे दिल में अवैस के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ओके? नो। पहली बात तो ये कि अवैस तुम्हारा मंगेतर नहीं है। चलो, तुम्हारी ये गलतफहमी भी मैं दूर कर देती हूँ। वो मेरा मंगेतर नहीं है, मगर बहुत जल्द होने वाला है। मेरी अगले महीने एंगेजमेंट है,
मैंने बाबा साहब को हाँ कर दी है। नहीं, तुम तो राबिया अवैस को पसंद नहीं करती ना, फिर तुमने क्यों हाँ कर दी? तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं। हाँ ये सच है, मुझे अवैस बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे उसमें, मैंने फिर भी हाँ कर दी। जानना चाहती हो क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि अवैस से रिश्ता जोड़कर इस घर की बहू बनकर तुम मेरी बराबरी कर सकती हो? और मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी? तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती मरियम। मैं तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होने दूंगी। बचपन से लेके आज तक बाबा साहब की तवज्जो और मोहब्बत जो मुझे मिलनी चाहिए थी, मुझे कभी नहीं मिली। बाबा साहब की बेटी मैं थी, मगर तुम्हारी वजह से मुझे उनकी मोहब्बत तुम्हारे साथ बांटनी पड़ी। ये बात अपने दिमाग में बांध लो, तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती और मैं तुम्हें इस खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनने दूंगी। समझी तुम? कभी नहीं। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो तुम, भूले से भी मेरे और शावेज का जिक्र तुमने किसी से नहीं करना, वरना तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, राइट? वरना मैं तुम्हारे और अवैस के बारे में सब कुछ बता दूंगी और तुम मुझे और मेरी ज़बान को अच्छी तरह जानती हो ना, कितनी खतरनाक है।